देखिए, जो नियोजित शिक्षक हैं कितना शांति से, कितना आराम से, कितना शांत से अपने विद्यालय में बैठे हुए हैं। जिन्होंने लोगों की राय नहीं मानी, अपने सीनियरों की राय नहीं मानी, जो अपने संघ का बात नहीं माना, जो अपने संघ के नेताओं का बात नहीं माना, आज ठीक वैसे ही ये गाना आपने सुना होगा। ये गाना बड़ा ही मशहूर है, इधर चला मैं उधर चला, जाने न जाने पता मैं किधर चला, ओ फिसल गया मैं फिसल गया। और इसके कलाकार थे ऋतिक रोशन। ठीक यही हुआ है बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षकों के साथ में। आनन फानन में उन्होंने परीक्षा दिया, भेड़ियों की फौज बना करके रख दिया पूरे सिस्टम को। उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसफ़र के लिए आपाधापी हुई कि चले ले लेते हैं, इसे यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, घर जाएंगे, द्वार जाएंगे, यहाँ जाएंगे। कोई कोई तो अपने घर को घर में रह करके फिर ट्रांसफ़र करके दे दिया। अपना कुछ सेंस तो लगाया नहीं, और परिणाम क्या हुआ, सिस्टम पर ऐसे लोग क्या हो गए, बोझ बन गए। अब क्या हो गया कि बिन बुलाए मेहमान की तरह ठीक वहीं चल गए। ठीक कैसे, जब किसी भोज में जाते हैं, कुर्सी होती है एक टेबल पर, कुर्सी 4 होती है और खड़े हैं 6। अब 4 कुर्सी है तो 4 ही आदमी ना बैठकर खाना खाएंगे। अब बाकी 2 आदमी क्या करेंगे, जितना कोर वो डालेंगे, टुकुर टुकुर बैठ करके खड़ा होकर के देखते रहेंगे और लोके लाजे हंसी मजाक ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक ऐसे ही अभी शिक्षकों का हो गया है, ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है ऐसे ही, और ठीक वैसे ही जैसे गधों की सींग होती है। ऐसे लोगों को क्या कहिएगा, ये लोग जो थे ये इसी सज़ा के हकदार थे। थोड़ा इसका पूरा डिटेल्स जानिएगा तो आपको और भी ज़्यादा हैरानी होगी। बिना रिक्ति के शिक्षक हो गए पदस्थापित। अब कहा जा रहा है कि एचएम से रिपोर्ट तलब होगा, एचएम को जवाब देना होगा कि दुदू को कैसे आ गया। अरे भाई आ गया तो उनसे न पूछिए कि जो छोड़ करके चले गए, जो अपना घर छोड़ करके चले गए, वो ना अब जवाब देंगे। तब अब हो रहा है कि एचएम देंगे जवाब। अब थोड़ा यहाँ देखिए, शिक्षकों के स्थानांतरण और विद्यालय के आवंटन में सामने आ रही कई तरह की विसंगति। जी हाँ, अगर बात कर लेते हैं कहीं का भी, लेकिन एक बात करते हैं अभी मुजफ्फरपुर का, तो जिले में दर्जनों स्कूलों में एक ही विषय के 2-2 शिक्षक, 3-3 शिक्षक पदस्थापित हो गए। कहीं कहीं तो बिना रिक्ति के भी पहुंच गए, बिना बुलाए, न्योता दिए नहीं, वहाँ हाजिर हो गए बैठने के लिए, खाने के लिए। जिस विषय में पहले से शिक्षक हैं उसी विषय पर और भी शिक्षक, 2-2 शिक्षक आकर के बैठ गए। अब बताइए कि कैसे पढ़ाई होगी और ये कहाँ जाएंगे। इनसे पूछना चाहिए कहाँ जाएंगे, वहाँ तो उतनी कुर्सी भी नहीं है, तो इस पर जाकर के बैठिएगा, कहाँ जाकर के हाजिरी बनाइएगा। शिक्षकों के स्थानांतरण और विद्यालय के आवंटन में इस तरह की कई गड़बड़ियाँ सामने आई है। इसका सबसे ज़्यादा दोषी स्वयं शिक्षक भी हैं। विद्यालय आवंटन में योगदान देने के क्रम में कई गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। गड़बड़ी सामने आने पर आनन फानन में ऐसे स्कूलों की सूची मांगी गई कि कौन कौन गया है भाई, जो एक एक विषय पर 2-2 को 3-3 को टीचर चला गया है। अब देखिए, डीओ ने निर्देश दिया है कि हेडमास्टर को अविलंब कि ऐसे शिक्षकों की सूची बनाइए जो एक ही विद्यालय में 2-2 3-3 शिक्षक चले गए एक ही सब्जेक्ट के। अगर किसी विद्यालय में एक ही विषय के 2-2 शिक्षक हैं तो इसके लिए कौन अब दोषी होगा भाई, तो हेडमास्टर होगा। काहे, आपने यही शिक्षक उस पर दिया था, आवेदन मंगवाया था, तो आप ना दोषी होगा कि हेडमास्टर क्या होगा। और फिर आगे देखिए, और भी रोचक है, हेडमास्टर के लिए इसके लिए जवाबदेह होंगे। अब यह हाल तब है जबकि पहले चरण के विद्यालय में आवंटन को लेकर योगदान शुरू हुआ। तो इसमें क्या हुआ भाई, मामला क्या हुआ कि जो शिक्षक का ट्रांसफ़र हुआ वो गए ही नहीं, वो रह गए कहाँ, अपने ही विद्यालय में वो रह गए। वो वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा और उसी के सीट पर ये गए नहीं। जब नहीं गए तो शिक्षक जो सिस्टम को ये सोचना चाहिए था कि जब नहीं गए तो यहाँ पर नहीं ट्रांसफ़र होगा, इसका मतलब टीचर ऑलरेडी मौजूद है। सरकार भी नियोजित शिक्षकों को ध्यान में रख करके इतना टेंशन में हो गई है कि फिर वहाँ पर सिस्टम में सुधार करने के बजाय में गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती किए जा रहा है और नियोजित शिक्षक चैन की नींद सो रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है। ये बिल्कुल एकदम निफिक्र है। गाना है किशोर कुमार का बड़ा ही मशहूर, हर गम को धुओं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। आपने इस गाना को अवश्य सुना होगा। तो ये लोगों के बर्बादियों का जश्न जो है ना आराम से मना रहे हैं अपने विद्यालय में
और समय से ड्यूटी दे रहे हैं या और यही पढ़ा रहे हैं। और अभी तो मान के चलिए कि 3 महीना से अभी तो गर्मी की छुट्टी हुई, पिछले का 2 महीना, पिछले का 3 महीना और अब से खुला है, तब पिछले के 3 महीना से विद्यालय में न बीपीएससी वाले पढ़ा रहे हैं न विशिष्ट शिक्षक पढ़ा रहे हैं। सक्षमता वाले तो कॉपी कलम छूते ही नहीं हैं। उनको वो साफ कहते हैं कि अब मेरा ये विद्यालय नहीं है, हम अब जहाँ जाएंगे वहाँ देखा जाएगा। विशिष्ट शिक्षक वाले का तो और मत कहिए, ये तो सीधे कहते हैं कि एरिया ही में नहीं है, अब हम तो दूसरे विद्यालय जा रहे हैं, हम दूसरा जिला जा रहे हैं। 3 महीना से बिहार के विद्यालयों में पढ़ाई नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। ये लोग पढ़ाते ही नहीं है और आगे भी नहीं पढ़ाएंगे। इन लोगों का टेंडेंसी ही बन गया है। सारा भार कल भी नियोजित शिक्षकों के पास था, आज भी वही है। सारी दुनिया का बोझ, कुल्ली फिल्म का एक बड़ा ही मशहूर गाना है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। इसका ये फिल्म कुल्ली का था ये गाना, और इसके हीरो थे बिग बी, अमिताभ बच्चन, आपने सुना होगा। ये नियोजित शिक्षकों पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो दोस्तों ये हाल हो गया है वर्तमान में बिहार के विद्यालयों में। थोड़ा और भी पढ़ते हैं तो और भी ज़रा मज़ा आएगा, थोड़ा इसको देख ही लिया जाए एक झटके में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम शिक्षक भाई बहनों से मेरा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और आप कनेक्ट रहें। देखिए, शिक्षकों से लेकर शिक्षा विभाग के कर्मी इस बात को लेकर के हलकन रहे हैं कि पहले से जिस विषय के शिक्षक हैं उसी में दूसरे शिक्षकों का आवंटन हो गया। अब क्या होगा? शिक्षकों का कहना है, जो शिक्षक हैं वो कहते हैं कि रैंडमाइजेशन में गड़बड़ी के लिए दोषी सरकार है और उसी में गड़बड़ी की वजह से स्थानांतरण हुआ है। मूल विद्यालय में रहने की अनुमति से भी पेच फंस गया कि जिनका स्थानांतरण हो गया था उसी विद्यालय में रह गए। जब विद्यालय में रह गए तो ठीक है, तो सिस्टम को देखना चाहिए था कि जब रह गए तो स्वाभाविक है कुछ विषय के वहाँ शिक्षक रह गए, तो यहाँ तो ये तो ध्यान दिया नहीं गया। और जिस विषय में स्थानांतर हो गया वो नई जगह नहीं गए, इसी बीच उसी सीट पर अन्य शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया। तो भाई इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? इतना सरकार हड़बड़ा क्यों रही है? नहीं गए तो सूची मांग लेता, जहाँ रिक्ति है फिर वहाँ किया जाता। इतना हड़बड़ाहट क्यों है? नतीजन हुआ कि कई स्कूलों में एक ही विषय के 2 तो कहीं विषय के 3 शिक्षक हो गए। अब बताइए, पढ़ाई होगी? अब फिर अब ये शिक्षक, ये जो भी शिक्षक हैं पढ़ाएंगे एक भी नहीं, पहले वाले भी नहीं पढ़ाएंगे जो सीट पर बैठल हैं, उसके बाद 2-2 3-3 आदमी जो आए हैं ये भी नहीं पढ़ाएंगे, कारण कि एक ही विषय के 3 टीचर हो गए। ये करेंगे सिर्फ गप, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये आवेदन वो आवेदन, ऐसे करना वैसे करना, ये करते रहेंगे। ऐसे करते करते 3-4 महीना इनका भी गुजरे। यानी कि कहने का मन है कि बिहार के विद्यालयों से पढ़ाई जो है वो दूर होता जा रहा है। इसके लिए सरकार ही सबसे ज़्यादा दोषी है। अब बाद में सरकार ठीक ठाक फोड़ेगी शिक्षकों के माथे पर। उनको उसको सिस्टम बाई सिस्टम करना चाहिए था ना, कि इस तरह का भेड़िया धसान हो गया। 3 महीना तो पहले गया, 3 महीना आगे भी जाएगा, बिहार के विद्यालय में पढ़ाई नहीं होगी। यही कारण है कि बिहार के विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कमी है, नामांकन का स्तर गिरा है। लोगों को लगा था कि बीपीएससी के माध्यम के आने से, बीपीएससी से जो आएंगे तो पढ़ाएंगे, बचाया था। ये बात सत्य है कि बिहार में के विद्यालय में बचाया था, लेकिन जब ढर्रा देख लिया, कहानी देख लिया, तो फिर बच्चा वापस लौट गया। और यही कारण हो कि पूरे बिहार के विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन का जो दौर है वो स्तर गिरा है। और अब बिहार के विद्यालय में नामांकित जो बच्चे हैं वो थोड़े कम गए हैं, जबकि बढ़ना चाहिए था। जनसंख्या बढ़ रहा है तो बच्चा बढ़ना चाहिए था, लेकिन बच्चा कम गया। ये एक यक्ष प्रश्न है, क्यों कमा? क्योंकि बीपीएससी वाले या जो सक्षमता दिया, ये दोनों में से कोई नहीं पढ़ाना चाहते हैं बिहार के विद्यालयों में। एकदम इनको किताब और कॉपी और कलम से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ ट्रांसफ़र। मेरा पैसा कम आया है, मेरा प्राण जनरेट नहीं हो रहा है, मेरा ऑनबोर्डिंग नहीं हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे, इस शिक्षा कोर्स ऐसे हो रहा है, नेटवर्क नहीं, बस इसकी चर्चा है सिर्फ। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो कमेंट करके बस बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। बस यही हो रहा है। अब बच गए नियोजित शिक्षक, वही बेचारे खींच रहे हैं, जितना बनेगा उतना ही ना होगा। और जहाँ होना चाहिए 8 शिक्षक वहाँ बच रहे हैं 2 नियोजित शिक्षक, तो कितना पढ़ाई होगी? एक हैं HM, तो उनके ऊपर अलग काम रहता है, उसी में बहुत सारे प्रभार में भी नियोजित शिक्षक है, तो उनको तो दुनिया भर का काम रहता है। तो जान है वहाँ का टोला सेवक जो प्रभारी के पीठ पर किसी तरह से खींच रहा है। नहीं तो स्थिति जो है
वो तो बिहार के विद्यालय में जाने पर ही पता चलता कि क्या हो रही है पढ़ाई। तो ये हालत है। यही शिक्षक जब सब कुछ था तो यही विशिष्ट शिक्षक दिल लगा करके पढ़ा रहे थे। जब से सक्षमता दिया मोह ही भंग हो गया विद्यालय से। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। थोड़ा और भी आगे का जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं विशिष्ट शिक्षकों का आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत से मैं रूबरू करा रहा हूं। आप देखिए, मैं मुजफ्फरपुर की बात कह रहा हूं। जिले में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बड़ी संख्या में इस तरह का पदस्थापन हुआ है। उच्च माध्यमिक विद्यालय पटसरा एक विद्यालय वहाँ का 11वीं और 12वीं में राजनीति विज्ञान और 9वीं 10वीं में एक ही विषय के डबल पोस्टिंग। और उच्च माध्यमिक विद्यालय कटरा में, ये सब मुजफ्फरपुर का विद्यालय है, में सामाजिक विज्ञान के अब 2 शिक्षक हो गए। यहाँ सामाजिक विज्ञान के शिक्षिका का अरवल स्थानांतरण हो गया था, वो नहीं गई। इसी बीच इसी विषय पर अन्य शिक्षक ने योगदान कर लिया। RK हाई स्कूल से रुकाही में विज्ञान के 2 शिक्षक हो गए। हाई स्कूल जगदीशपुर बघनगरी में म्यूजिक के 3 शिक्षक हो गए। तीनों बैठ के क्या करेंगे, एगो हारमोनियम बजाएंगे, एगो तबला बजाएंगे और एगो सरंगी घाटेंगे। अब यही करेंगे और सीताराम सीताराम जपते रहेंगे, यही होगा। तो दोस्तों ये हाल है। आप बताइए कि ये हाल से नियोजित शिक्षक है बढ़िया या नहीं है ना। नियोजित शिक्षक आराम से पैसा भी कम मिल रहा है, अफरा तफरी का माहौल भी है, बिना बुलाए मेहमान की तरह जा भी रहे हैं और परेशान भी हैं। और नियोजित शिक्षक जो हैं अपने विद्यालय में हैं, समय से आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं। यही बेचारे हैं जो विद्यालय में शिक्षा का जो बागडोर संभाले हैं, कल भी आज भी और आगे भी यही संभालेंगे। कारण कि इनकी जो सोच है, इनकी जो समझ है धरातल पर है। ये ज़मीन से सोचते हैं, ये हवा में उड़ने वाले ये नहीं हैं। और यही कारण है कि आज बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौटा है और इतना सुदृढ़ हुआ है तो इन नियोजित शिक्षकों का ही योगदान है। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को हम प्रणाम करते हैं। और मैं तमाम विशिष्ट शिक्षकों का मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। और जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनके लिए भी कोई अगर पॉजिटिव चीज़ निकल के आएगी तो हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ नियोजित के लिए, कारण कि हम कंटेंट क्रिएटर हैं तो हम रसोईया के लिए भी वीडियो बनाते हैं, हम शिक्षा सेवक के लिए भी वीडियो बनाते हैं, हम नियोजित शिक्षकों के लिए भी बनाते हैं, विशिष्ट हों या BPC। कारण कि मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे वीडियो बनाना है ही है। लोगों को लोगों को आँख खुलवाना है और लोगों को नई व्यवस्था, नई चीज़ों की जानकारियों को शेयर करना ही मेरा धर्म है, मेरा दायित्व है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा और आपका मुलाकात एक नोटिफिकेशन से होता रहे। आप अपने विद्यालय में बने रहें। जय नियोजित शिक्षक।